रोहन आईपीएस ऑफिसर का पेपर दे के आता है तो खुशी से घर में आता है। उसकी खुशी अचानक मातम में बदल जाती है और उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं जब वो घर के अंदर देखता है और अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है और वो फूट फूट के रोने लग जाता है। क्या हो गया अचानक? एक छोटा सा गांव था, मिश्रीपुर। मिश्रीपुर में एक व्यक्ति जो चाय की टपरी लगाता था बस स्टॉप के पास में, उसके साथ में उसका बेटा भी हाथ बटाता था। बेटे का नाम रोहन था। रोहन को पढ़ने का बहुत शौक था, परंतु उसकी पढ़ाई में उतार चढ़ाव आते रहते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे। उसे जब समय मिलता वो पढ़ने लग जाता वहाँ पे ही। उसके दादा दादी जी का यही मकसद था कि हमारे घर में से कोई एक आईपीएस ऑफिसर बने, पर कोई नहीं बन पाया। रोहन सोचता है मैं बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। एक दिन रोहन और उसकी माँ घर में अकेले होते हैं। रोहन की माँ अपने बेटे को बोलती है, बेटा चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, कल सुबह के लिए तैयारी करनी है, तो तुम बाहर से राशन का सामान और चाय पत्ती ले आओ। तुम्हारे पिताजी तो चाय बेचने गए हुए हैं। रोहन घर से निकल जाता है चाय लेने के लिए। वो जैसे ही दुकान पे से जा रहा होता है चाय खरीद कर, तो उससे सैल्यूट की और तालियों की आवाज़ आती है। तो वो सोचता है इतना शोर कहाँ से आ रहा है। वो जैसे ही पास में जाके देखता है, पुलिस स्टेशन के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वो पास जाके देखता है तो उधर एक आईपीएस ऑफिसर आ रहा होता है। लोग उसके लिए तालियां और सैल्यूट कर रहे होते हैं। तो रोहन सोचता है इस अफसर आईपीएस ऑफिसर को कितनी इज्जत बनती है। वो सोचता है मुझे आज से ही पढ़ने में लगना होगा। वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है और सोचता है मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, कोचिंग के ट्यूशन के पैसे, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, लोग किताबों से भी तो पढ़ते हैं, मैं आज से ही स्टार्ट कर दूंगा। वो रात को तैयारी करने स्टार्ट कर जाता है क्योंकि वो सोचता है मैं अपनी अभी से ही नींव मजबूत कर लूँगा तो आगे जाके जब आईपीएस का एग्ज़ाम दूंगा उसमें मेरे अच्छे नंबर आ गए तो मैं बन जाऊंगा ऑफिसर। वो आज से ही पढ़ने स्टार्ट कर लेता है। कोने में बैठकर चारपाई पर वो अकेले पढ़ता रहता है। सुबह जैसे ही होती है तो वो एक हाथ में केतली उठाता है और दूसरे हाथ में किताब लेके जा रहा होता है। तो उसकी माँ उसे रोक लेती है और बोलती है, बेटा तुमने हाथ में किताबें क्यों लिए रखी है, मुझे बताओ, तुम तो चाय देने जा रहे हो। इतने में रोहन बोलता है, हाँ माँ मैं चाय देने जा रहा हूँ, पर जब समय मिला तो पढ़ भी लूँगा क्योंकि उधर बस बहुत लेट आती है, इसलिए जब समय मिला तो कोने में बैठ के पढ़ भी लूँगा, जब बस आ गई तो चाय भी बेच दूँगा। रोहन वहाँ से चले जाता है और उसकी माँ सोचती है, ए भगवान मेरे बेटे की किस्मत में क्या लिखा होगा। उधर उसके पिताजी बस की प्रतीक्षा कर रहे होते ये सोच में कि टपरी तो चल रही नहीं है, बस में ही चाय बेच दूं। इतने में रोहन वहाँ पे आ जाता है। रोहन बोलता है, पिताजी अभी गाड़ी आई नहीं क्या, मैंने सोचा पिताजी अकेले ही काम कर रहे होंगे इसलिए मैं आ गया। तो रोहन के पिताजी उससे बोलते हैं, बेटा तुम ऐसे करो, तुम कोने में जाके बैठ जाओ, अभी अभी गाड़ी नहीं आई है, जब आएगी तो तुम्हें बता दूंगा। में बस आ जाती है, लोग सब बस में बैठ जाते हैं। रोहन भी सोचता है अब मैं भी बस में चले जाता हूँ, चाय बेच देंगे। तो रोहन भी बैठ जाता है और वहाँ से चले जाता है। इतने में शाम हो जाती है, बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही होती है, तूफान आ रहा होता है। रोहन की माँ चिंता करती है कि अपने पति को बोलती है कि रोहन आया क्यों नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है, शाम भी हो चुकी है। उधर उनको थोड़ी पता था कि रोहन अपने दोस्त के पास किताबें लेने गया है 8वीं कक्षा की, क्योंकि उसका दोस्त एक क्लास उससे आगे था। रोहन अपने घर की ओर बढ़ जाता है। उधर
अब तो उसके पिताजी को भी चिंता होने लगती है कि हमारा बेटा आया क्यों नहीं। जब रोहन की माँ रोहन को देखती है तो खुश हो जाती है। रोहन के हाथ में किताबें होती है, उसमें से पानी पड़ रहा होता है। रोहन बोलता है, माँ, मैं तो किताबें लेने गया था अपने दोस्त से, उसके पास पुरानी किताबें थी 8वीं कक्षा की। कुछ दिनों बाद में रोहन का परिणाम आ जाता है 8वीं कक्षा का। तो उसकी माँ खाना बना रही होती है। रोहन बोलता है, माँ माँ, मेरा परिणाम आ गया 8वीं कक्षा का। तो उसकी माँ उसके पास आती है और बोलती है, बेटा दिखाओ तुमने कितने नंबर लाए हैं। तो वो ताली मारने लग जाती है वो नंबर देख के। उसके रोहन के 70% नंबर आए होते हैं 8वीं कक्षा में। तो रोहन की माँ बोलती है, तुम इतने दुखी क्यों हो? 70% कम नहीं होते, तुमने दो दो काम किया है, अपने पिताजी का हाथ भी पिटाया और पढ़ लिया भी है। उधर वो मिठाई देने जाती है अपनी मालकिन को, जहाँ पे वो झाड़ू पोछा करती है। तो मालकिन बोलती है, तुम्हारे बेटे ने 70% नंबर ही लाए हैं, मेरे बेटे ने 90% नंबर लाए हैं। इतने कम नंबर लाने पर भी तुम मिठाई बांट रही हो। तो रानी रोने लग जाती है तेज तेज कि सब हमें क्यों गलत बुरा बोलते हैं। वो बाहर आती है और प्रण करती है और बोलती है, अब तो मैं अपने बेटे को आईपीएस ऑफिसर बनाकर ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जिन लोगों ने ताना दिया है और जो लोग बोलते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने बेटे को अवश्य पढ़ाऊंगी। रोहन की मेहनत 4 गुना हो जाती है। रोहन और ज़्यादा पढ़ने लग जाता है और मेहनत करने लग जाता है। फिर कुछ साल बाद में रोहन बड़ा हो जाता है, परंतु रोहन की मेहनत कम नहीं होती, उसकी मेहनत और बढ़ जाती है। वो दिन रात एक कर दे। एक दिन रोहन की माँ पोछा झाड़ू मार रही होती है। फिर वो दूसरे कमरे में जैसे ही पोछा झाड़ू मारने जाती है तो वो देखती है मालकिन का बेटा आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा होता है। उसके पास बहुत किताबें होती हैं। वो सोचती है, मैं कहाँ से किताबें लाऊं? अब आईपीएस ऑफिसर के पेपर भी आ गए हैं, मैं बेटे को कैसे पढ़ाऊं? ये आईपीएस ऑफिसर की कैसे तैयारी कराऊं? वो बाहर जाकर मालकिन को बोलती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए मालकिन। तो मालकिन बोलती है, क्यों, तुम्हें क्यों पैसे चाहिए? तो रानी बोलती है, मालकिन मुझे भी अपने बेटे को आईपीएस ऑफिसर बनाना है, पेपर आने वाले हैं, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। पीछे से मालकिन बोलती है, तू सोच रही है आईपीएस ऑफिसर की पढ़ाई बहुत आसान है, वो बहुत मुश्किल है। तेरा बेटा दो दो काम करता है, पढ़ता भी है और चाय भी बेचता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए ट्यूशन कोचिंग भी चाहिए, सिर्फ किताबों से कुछ नहीं चलता। उसका बेटा पीछे से आ रहा होता है और सारी बातें सुनकर बोलता है, आंटी, आपको लगता है आपका बेटा आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा? वो वहाँ से चली जाती है रानी। रानी को बाहर एक अम्मा मिलती है। वो सारी बातें सुन रही होती है और उसे किताबें दे देती है, क्योंकि उसके पोते ने आईपीएस ऑफिसर की पहले तैयारी की थी। तो रानी उस दादी माँ का धन्यवाद कहती है और वहाँ से चले जाती है। दादी माँ सोचती है, इसके बेटे को भगवान आईपीएस ऑफिसर जरूर बनाना। कुछ समय बाद में रोहन रात को बैठे बैठे आईपीएस ऑफिसर की तैयारी कर रहा होता है। उसके पेपर आने वाले होते हैं। रात को कोने में बैठकर वो किताबें रखकर तैयारी करता है। रोहन पेपर देने गया होता है तो उसके पिताजी सुबह चाय बेचने जा रहे होते हैं। तो रानी बोलती है, आते टाइम बेटे को ले आना। जैसे ही उस रोहन के पिता आगे बढ़ते हैं तो अचानक वो गिर जाते हैं, उनके पैरों में लगती है और चाय भी सारी नीचे गिर जाती है। तो रोहन की माँ भागे भागे आती है और देखती है और वहाँ पे ही रोने लग जाती है, क्योंकि उसके पिताजी के पैर नहीं हिल रहे थे। वो जल्दी सी डॉक्टर को बुलाती है और डॉक्टर बोलते हैं, मैंने सारा चेकअप कर लिया है, अब से आपके पति नहीं चल सकते क्योंकि उनके लकवा मार गया दोनों पैरों में। तो रानी ये सुनकर चौंक जाती है और रोने लग जाती है कि इतनी बड़ी विपदा हमारे
कैसे आ गई। उधर रोहन का पेपर बहुत अच्छा हुआ होता है, वो भाग भाग के जल्दी आता है कि माँ को, परंतु रोहन की सारी खुशी अश्रु में बह जाती है। वो बहुत रोता है जब अपने पिताजी को देखता है। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। वो तेज़ तेज़ रोने लग जाता है। वो सोचता है मैं तो खुशी से आया था, ये क्या हो गया पिताजी को। माँ आप रो रही क्यों हो, मुझे पूरी बात बताओ। पिताजी बिस्तर पे कैसे आ गए? मैं तो पेपर दे के आया था, सोचा था पेपर अच्छा हुआ है, खुशखबरी दूंगा। इतने में रानी बोलती है, हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी दुकान जा रहे थे, अचानक वो नीचे गिर गए। मैं भी चौंक गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने बोला लकवा मार गया है। इतने में रोहन बोलता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अगर आईपीएस ऑफिसर बन गया तो पिताजी को मैं बाहर ले जाऊंगा दिखाने के लिए। अगले दिन रोहन तैयार हो जाता है दुकान पे जाने के लिए। उसको उसकी माँ रोक लेती है, बेटा तू दुकान पे क्यों जा रहा है? अभी तो कल पेपर ख़त्म हुए हैं। तुम पूरी पूरी रात दिन पढ़ता था, तू बीमार हो जाएगा। 2 दिन दुकान बंद हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। इतने में रोहन बोलता है, माँ दुकान नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? माँ दुकान चलानी पड़ेगी क्योंकि अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया, ना ही कोई इंटरव्यू का कॉल आया है, इसलिए मुझे दुकान जाना ही होगा। रोहन की माँ चिंता करती है कि हम कितना सहेंगे, कितना और हमें सहना पड़ेगा। उधर रोहन दुकान पे जाता है तो बस स्टैंड पे कोई होता ही नहीं। दुकान पे कोई होता ही नहीं तो रोहन सोचता है ना ही फ़ोन का कॉल आया, ना ही दुकान पे कोई आया। अब हम घर कैसे चलाएंगे और पिताजी कैसे ठीक होंगे? इस चिंता में वो दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद शाम को रोहन अपने घर चले जाता है। घर में अपनी माँ से पूछता है, माँ किसी व्यक्ति का फ़ोन आया क्या इंटरव्यू देने के लिए? मुझे इंटरव्यू देने के लिए कोई व्यक्ति का फ़ोन नहीं आया, मुझे चिंता हो रही है। इतने में उसकी माँ बोलती है, बेटा तुम चिंता मत करो, पक्का फ़ोन आएगा और तुम्हारा इंटरव्यू होगा, मुझे यकीन है। इतने में रोहन के पास फ़ोन आता है और उसे कल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। रोहन खुश हो जाता है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर वो खुश हो जाता है। वो अपनी माँ को बताता है कि माँ मेरा कल 10 बजे इंटरव्यू है। रोहन इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाता है और वो रात को पढ़ने लग जाता है। तो उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा सुबह के 6 बज चुके हैं, अब तुम्हारा 10 बजे इंटरव्यू है, अब तो किताबों को छोड़ दो। इतने में रोहन उठता है, माँ मैं किताबों को छोड़ दूंगा, बस थोड़ा सा पढ़ना है। इस बार मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, कोई गलती नहीं करना चाहता। 10 बजे इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है रोहन का। रोहन को अंदर बुला लिया जाता है और एक व्यक्ति पूछता है, इंटरव्यू वाला व्यक्ति पूछता है, आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? तो रोहन बताता है, मेरी सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप का हाथ है। मेरे माता पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं एक चाय वाले का बेटा था, बहुत ताने सुने हैं, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई किया है, मेरे पास पैसे तक नहीं थे, किताब खरीदने तक पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद में एक व्यक्ति रोहन की दुकान पे आता है। वो पेपर पढ़ रहा होता है। तो रोहन बोलता है, भाई साहब आपको कुछ चाहिए, चाय वगैरह कुछ? वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, वो उसी गांव का होता है और रोहन की तस्वीर देख के वो झूमने लग जाता है। तो रोहन चौंक जाता है, ये क्यों झूम रहा है? वो व्यक्ति बोलता है, आखिर तुमने कर दिखाया, तुम चाय वाले के बेटे आईपीएस ऑफिसर बन चुके हो, तुम इस गांव का नाम रोशन कर चुके हो, तुम आखिर में कलेक्टर बन चुके हो। रोहन को यकीन नहीं होता और वो रोने लग जाता है। रोहन को समारोह में बुलाया जाता है। रोहन बोलता है
ये मेरी सक्सेस के पीछे मेरे माँ बाप का संघर्ष है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। वो रात भर जागते थे मेरे पीछे। हमारे पास पैसे तक नहीं थे। वो खुद भूखा सो के भी मुझे खिलाया उन्होंने और मैं आईपीएस बन गया। मैडम बोलती है ये था रोहन का सफ़र। रोहन का जैसे सबको बनना चाहिए। रोहन कुछ सालों बाद में अपने गांव आता है। रोहन की माँ उसे पहचानती नहीं। फिर रोहन अपनी माँ को टोपी पहनाता है आईपीएस ऑफिसर की। रोहन की माँ बोलती मुझे तुम पे गर्व है। हमने कितना संघर्ष किया, ताने सहे, पर तुमने अपना लक्ष्य नहीं भूला। तुम दिन रात पढ़ते रहे। आखिर में तुम आईपीएस ऑफिसर बन गए और तुमने माँ बाप का सिर ऊंचा फक्र से कर दिया। ये थी एक चाय वाले व्यक्ति के बेटे की कहानी, जो कि अपनी मेहनत और संघर्ष से आईपीएस ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया। माँ झाड़ू पोछा करती थी, पिताजी चाय बेचते थे। इतनी संघर्ष में भी अपना लक्ष्य नहीं बना भूला और आखिर में आईपीएस ऑफिसर बन गया।